नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ और सूत्रों के हवाले से। ये बड़ी खबर, मंगलवार को कैबिनेट विस्तार होगा, जिसमें नीतीश कैबिनेट के विस्तार को लेकर मंगलवार को इसकी संभावना जाहिर की जा रही है। मंगलवार शाम 4:30 बजे विस्तार होगा। मंगलवार को शपथ ग्रहण समारोह, वक्त शाम के 4:30 बजे। जो जानकारी इस वक्त बड़ी सामने आती हुई, तो मंगलवार को शपथ ग्रहण समारोह, जिसे लेकर न्यूज 18 ने जानकारी पहले से रखी कि मंगलवार को कैबिनेट का विस्तार होगा 15 अगस्त के बाद। बहुत जल्द नीतीश कुमार ने कहा था कि कैबिनेट विस्तार आपके सामने, और कल शाम 4:30 बजे का वक्त जब कैबिनेट का विस्तार होगा। और पटना संवाददाता आनंद हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आनंद, क्या जानकारी इस वक्त, और क्या ये मानकर चला जाए कि जिस खबर को हमने पहले से संभावित तौर पर दिखाया उस पर मोहर लगती हुई? ने कल ही दर्शकों को बता दिया था कि मंगलवार को बिहार कैबिनेट की माफ कीजिएगा नीतीश मंत्रिमंडल की विस्तार की संभावना है और उस पर पुष्टि हो गई है और 4:30 बजे कल नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और ये तय हो चुका है। तो एक बार फिर से न्यूज 18 अपने दर्शकों को बता रहा है कि चूंकि बिहार के राजनीतिक हल्के में इस बात को लेकर चर्चा बेहद तेज थी कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, कितने बजे होगा, तो कल से लगातार हम लोग इस बात की जानकारी दर्शकों को दे रहे थे कि मंगलवार को नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार होना और 4:30 बजे का वक्त मुकर्रर हुआ है जब राजभवन में नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और मंत्री शपथ लेंगे। आनंद, खबर ये भी आ रही है कि आज शाम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव राजभवन जा सकते हैं मुलाकात करने के लिए। देखिए, अभी जेडीयू की तरफ से लगातार बैठकों का दौर जारी है और जेडीयू कोटे से मंत्री कौन होंगे इस बात की पर अंतिम मोहर आज लग जाने की पूरी तरीके से संभावना है और जब तमाम प्रोसेस पूरा हो जाएगा उसके बाद राजभवन में नाम भेजा जाता है। कई बार हम लोगों ने ये भी देखा है विभाग की नाम राजभवन भेज दिया जाता है और उसके बाद राजभवन की तरफ से कॉल आता है। तो ये प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस में जेडीयू की तरफ से कभी भी नाम का अंतिम रूप दे दिया जाएगा और उसके बाद आने वाला जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस पूरा किया जाएगा। आनंद अमृतराज, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को जानकारी देते चलें कि आज शाम नीतीश राजभवन जाने वाले हैं। तेजस्वी भी उनके साथ होंगे जब राजभवन में इन दोनों की मौजूदगी होगी। अवध बिहारी चौधरी स्पीकर बनेंगे, ये बड़ी जानकारी जिसे लेकर लगातार न्यूज 18 बिहार झारखंड आप तक जानकारी पहुंचा रहा था कि अवध बिहारी चौधरी ये वो नाम जिन्हें स्पीकर की भूमिका दी जाएगी। तेज प्रताप चंद्रशेखर मंत्री बनेंगे। आलोक मेहता, सुनील सिंह को भी मंत्री बनाया जाएगा। सुधाकर सिंह, कुमार सर्वजीत को मंत्री पद की भूमिका निर्वहन करने का मौका मिलेगा। सौरभ ललित यादव को भी मंत्री बनाया जाएगा। साथ ही साथ भाई वीरेंद्र और रामानंद यादव मंत्री बनेंगे। इसके अलावा जिन नामों को हम पहले से आप तक पहुंचा रहे हैं उन नामों में शामिल अनीता देवी, समीर महासेठ भी मंत्री बनेंगे। अख्तरुल इस्लाम शाहीन को भी मंत्री बनाया जाएगा। कार्तिकेय कुमार, राहुल तिवारी, ये वो तमाम नाम हैं जो इस वक्त बड़ी जानकारी के तौर पर सामने आते हुए। और संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अमित, क्या ये माना जाए कि अब ये नाम फाइनल है जिन नामों को लगातार न्यूज 18 बिहार झारखंड दिखा रहा है? देखिए, बिल्कुल ये लगभग जो हमारे आरजेडी के विश्वसनीय सूत्र हैं उनसे जो जानकारी मिली है तो ये 100% तो नहीं, लेकिन हाँ 99.99% जो है वो कहा जा रहा है कि ये वो संभावित नाम है जिसपे अंतरिम मोहर जो है वो लग चुकी है। लालू प्रसाद यादव से भी सहमति ली गई है और कल तेजस्वी यादव इन तमाम लोगों से एक कर मुलाकात भी किए और अन्य कई और विधायक थे जिनकी नाम की चर्चा मंत्रिमंडल में शामिल होने को लेकर के चल रही थी, तो उनमें से भी कई लोगों से उन्होंने मुलाकात किया और उसके बाद जो शॉर्टलिस्ट है वो किया गया है जिनकी नाम हम दर्शकों को बता रहे हैं। आरजेडी कोटे से 16 मंत्री होंगे जिसमें से तेजस्वी यादव पहले ही मंत्री के तौर पे शपथ ले चुके हैं। उनके विभाग का आवंटन मंत्रिमंडल विस्तार के बाद किया जाएगा और साथ ही 15 मंत्री जो हैं वो कल शपथ लेंगे, जिसमें से ये वो महत्वपूर्ण नाम है चंद्रशेखर, तेज प्रताप यादव, आलोक मेहता, सुनील सिंह, सुधाकर सिंह, कुमार सर्वजीत, सौरभ ललित यादव, भाई वीरेंद्र, रामानंद यादव, अनीता देवी, समीर महासेठ, अख्तरुल इस्लाम शाहीन, कार्तिकेय कुमार और राहुल तिवारी। यहाँ ये भी बताते चले हम अपने दर्शकों को कि जो नाम है उनमें जो प्रमुख नाम है उसमें एक नाम है ललित यादव का। ललित यादव जो है उनपे आरोप है, उनपे अपने
क्षेत्र में दबंगई करने का आरोप है। बावजूद इसके तेजस्वी यादव उन्हें अपने मंत्रिमंडल में रख रहे हैं। ललित यादव के ऊपर जो है अपने ही घर में काम करने वाले एक युवक की नाखून कबारने, तालाब कब्जाने का भी संगीन आरोप है। बावजूद इसके तेजस्वी यादव अमित, इन तमाम नामों में एक नाम अवध बिहारी चौधरी, जिन्हें स्पीकर की भूमिका निर्वहन करने का दायित्व दिया जाएगा, जिस नाम पर पहले से भी चर्चा चल रही थी, तो ये माना जाए कि स्पीकर का कोटा आरजेडी के पास ही और आरजेडी की तरफ से अवध बिहारी चौधरी ही वो नाम और चेहरा। देखिए बिल्कुल ये बिल्कुल साफ था, पहले से ही जो इस बात की चर्चा थी वो काफी जोर थी कि आरजेडी जो है वो स्पीकर के मामले पर कंप्रोमाइज नहीं करेगी। पहले तेजस्वी यादव ने एक विवाह का मांग किया, नीतीश कुमार ने जब उनसे कहा कि लंबे अरसे से हमारे पास है, रहने दिया जाए, तो उसी समय ये तय था कि अब आरजेडी जो स्पीकर का मामला है, विधानसभा अध्यक्ष का मामला है, उस पर कंप्रोमाइज नहीं करेगी। अंततः जो है आरजेडी की बात थी उसे नीतीश कुमार संभवतः स्वीकार लिए हैं। जो अंदर खाने की खबर है कि अवध बिहारी चौधरी, चूंकि पुराना अनुभव है उनका, तो इस नाते अवध बिहारी चौधरी को विधानसभा अध्यक्ष का जिम्मा दिया जा सकता है। तो जैसे ही मंत्रिमंडल विस्तार होगा, 24 तारीख को जब बिहार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा 24 और 25 को, तो उसके बाद अवध बिहारी चौधरी जो है बतौर विधानसभा अध्यक्ष अपने पदभार ग्रहण कर सकते हैं। ये इस बात की चर्चा काफी तेज है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो बिहार सरकार है उसमें संभावित 33 मंत्री होंगे, जिसमें से नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री के तौर पे तेजस्वी यादव ने शपथ ले लिया है। 31 मंत्री का जो शपथ ग्रहण है वो कल होना है, जिसमें से 15 जो है वो आरजेडी कोटे के होंगे, बाकी जेडीयू कोटे और कांग्रेस से ये मंत्रिमंडल में जो विधायक हैं वो मंत्री के तौर पे शामिल होते नजर आएंगे कल शाम 4:30 बजे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अमित आपका, और साथ ही साथ आनंद अमृतराज आपका भी तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, इस वक्त पटना में कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम की बात करें तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से जमकर हंगामा खड़ा कर दिया गया। कांग्रेस आला कमान की तरफ से नीतीश मंत्रिमंडल में मंत्री पद के लिए 2 से 3 सीटों पर रजामंदी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रास नहीं आ रहा है। अब सदाकत आश्रम में आज इस मामले को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से जोरदार हंगामा किया गया, विरोध जाहिर किया गया। सदाकत आश्रम की ये तस्वीरें जहां पर कार्यकर्ता नाराजगी जाहिर करते हुए शिष्टाचार भूल गए, अपने से वरिष्ठ नेताओं को लेकर गाली गलौज और अपशब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। सदाकत आश्रम की ये तस्वीर जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिहार प्रभारी भक्त चरण दास समेत दूसरे नेताओं को खरी खोटी सुनानी शुरू कर दी, और इसी दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता अपनी मर्यादा भूल जाते हैं, गाली गलौज पर उतर जाते हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि उन्हें कम से कम विधायकों की संख्या के आधार पर 5 मंत्री पद जरूर मिलना चाहिए था। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हंगामे के बीच कांग्रेस के बड़े नेताओं को बाहर निकालना पड़ा। मंत्रिमंडल में वाजिब हक मिलना चाहिए कांग्रेस में। कौन नेता सहमत है? नेता कौन होता है यहाँ? सोनिया गांधी, राहुल गांधी की टोपी वाले नेता हमारे हैं? नेता हमारे वर्कर है। नेता हमको 5 मेरा कोटा बनता, 5 मिलना चाहिए। और सबकी भारी 4 पर 1 है तो जोड़ लीजिए, आप ही जोड़ लीजिए। 4 पर 1 का हिसाब बना रहा है, मांझी को मिल रहा है कैसे 4 पर 1? 2 माइनॉरिटी से 5 हमारा हक बनता है और सबकी भागीदारी होनी चाहिए। कांग्रेस सबको लेकर चलने वाली पार्टी, किसी एक कास्ट धर्म की पार्टी नहीं है। तो ये नाराजगी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की देखिए खुलकर सामने आ रही है। अब सवाल ये उठता है कि ये नाराजगी कब तक और इसका क्या कोई असर पड़ेगा। संवाददाता संजय हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ चुके हैं। संजय, कांग्रेस के अंदर 3 सीटें या 4 सीटें ये हमेशा से परेशानी का सबब रही हैं, और नाखुशी और खुद के अंदर विरोधाभास। इस बार की नाराजगी, इस नाराजगी से कुछ बदलेगा? देखिए क्या बदलेगा, अब तक नहीं बदला। एक चीज साफ तौर पर देखने को मिली कि कांग्रेस में अब भी अनुशासनहीनता है। कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं उनका कोई लिहाज नहीं है, और ये जो हंगामा खड़ा करने वाले लोग हैं, पूर्व जो प्रदेश स्तर के सचिव हैं वैसे लोग हैं जो कांग्रेस को जो 2 सीटें पहले मंत्रिमंडल के विस्तार में मिलेगी और बाद में जब रिसफल होगा तब 1 सीट मिलने की बात कही गई है, और ये रास नहीं आ रहा है। ये अधिक से अधिक जो सीट है वो चाहते हैं, फॉर्मूला दे रहे हैं कि 4 पर जब 1 तय है तो कांग्रेस के 19 विधायक हैं, इस लिहाज से 5 मंत्री का पद कांग्रेस को मिलना चाहिए था। और ये जो नाम ले रहे हैं टोपी वाले, पार्टी का वरिष्ठ नेता बिहार प्रभारी हैं भक्त चरण दास, उनसे उलझ पड़े थे, उनसे बहस करने लगे और गाली गलौज जिस तरीके से करने लगे हम तो उसे सुना भी नहीं सकते हैं। साफ तौर पर जिस तरीके का इनका व्यवहार था वह इस बात को दर्शा रहा था कि कांग्रेस के कार्यकर्ता केवल विधायक ही अपनी दावेदारी नहीं जता रहे थे और अपनी महत्वाकांक्षा को प्रदर्शित नहीं करते। जो कार्यकर्ता है
वो भी चाहते हैं कि पार्टी को अधिक से अधिक सीट मिले, और ये अति महत्वाकांक्षा का परिणाम है कि कांग्रेस में अनुशासनहीनता जो है वो देखने को संजय, मिली। महत्वाकांक्षा रखना और उसको जाहिर करना दोनों दो बातें। अगर आप अपनी महत्वाकांक्षा रखते हैं तो शिष्टाचार मत भूलिए। शिष्टाचार के दायरे में भी ये बातें रखी जा सकती हैं, बताई जा सकती हैं, कही जा सकती हैं। बिल्कुल विवाह, और यही कारण है कि कांग्रेस के नेता आनंद फानन में बाहर निकाले गए इन कार्यकर्ताओं के बीच से, और वे फिर तिरंगा मार्च में शामिल होने चले गए, और वापस लौटकर उन्हें आना था, वो वापस नहीं आए, वापस अपने होटल चले गए। एक बात तय है कि कांग्रेस के जो बिहार प्रभारी हैं भगचरण दास ने, उन्होंने न्यूज 18 को बताया है कि 2 मंत्री पद कांग्रेस के लिए तय है। विभाग कौन होगा ये तेजस्वी यादव तय कर लेंगे कि विभाग कौन होगा। ऐसी कोई महत्वाकांक्षा कांग्रेस की नहीं कि उन्हें वही विभाग मिले जो पहले मिला हो, या फिर कांग्रेस ने अपनी तरफ से कोई डिमांड नहीं रखी है। और उन्होंने कहा कि जो आलाकमान नाम आसाम में तय करके भेज देगा, उन्हीं 2 नामों को यहाँ पर शपथ दिलाई जाएगी। एक महत्वपूर्ण नाम आया कांग्रेस की तरफ से, राजेश राम। न्यूज 18 इस बात की जानकारी दे रहा है कि राजेश राम को बधाइयों का बधाई जो है वो लगातार मिल रही है, सिलसिला तेज हो गया है, और लगातार जिस तरीके से राजेश राम का नाम सबसे ऊपर लिया जा रहा है, ऐसे में तय माना जा रहा है। जो सूत्र है वो भी इस बात को पुख्ता कर रहे हैं कि कांग्रेस से एक मंत्री पद राजेश राम को मिल सकता है, जो औरंगाबाद के कुटुंबा से विधायक हैं। एक और नाम पर आज शाम तक बिल्कुल, ये वो नाम है राजेश राम, जिन्हें लोग बधाई देना भी शुरू कर चुके हैं कि उन्हें मंत्री पद मिलने जा रहा। हालांकि इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा, लेकिन इस बीच कांग्रेस के अंदर मर्यादा भूलकर कांग्रेस कार्यकर्ता जिस तरीके से व्यवहार कर रहे थे, ये कई सवालों को जरूर जन्म देता है कि क्या शिष्टाचार भूल गए हैं ये नेता, और जनप्रतिनिधि ने आखिर कैसे और क्यों कहा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए आपका। तो पूर्व सांसद आनंद मोहन के वायरल वीडियो पर अब एक्शन ले लिया गया है। सहरसा के 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए हैं। सहरसा के 6 पुलिसकर्मियों के ऊपर यह गाज गिरी है, जिन्हें सस्पेंड किया गया है। पेशी के दौरान पटना आवास पर बैठक का वायरल वीडियो, जिसने सवाल खड़े किए थे कि क्या इस तरीके से पुलिस की कार्यशैली है, क्या पुलिस ऐसा व्यवहार करती है। पेशी के लिए पटना लाए गए थे, और आवास पर देखिए इस तरह की तस्वीरों का सामने आना पुलिस के लिए भी कहीं ना कहीं सवालों को जन्म दे रहा था। अब ये कार्रवाई इस वक्त की जा चुकी है। सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा था, उसके लिए डीएसपी हेडक्वार्टर से जांच रिपोर्ट मांगी गई। उसमें जिन पुलिसकर्मियों को जिनके आधार पर रिपोर्ट आई है, तो 6 पुलिसकर्मी हैं, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। डिपार्टमेंट की प्रोसीडिंग ऑन है, और अगर सारे तथ्य सही आते हैं तो फिर आगे की भी उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें जेल की भी जो भूमिका है उसकी जांच चल रही है, और इसमें जो लोग भी रिस्पॉन्सिबल हैं उन पर कार्रवाई करी जा रही है। तो ये वो तस्वीर है, और तस्वीर के बाद लगातार सवाल उठ रहे थे कि क्या कार्रवाई होगी, तो कार्रवाई करती गई है। 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। संवाददाता कुमार अनुभव हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कुमार अनुभव, ये कार्रवाई का दबाव और दबाव के बीच ही ये कार्रवाई इस वक्त हुई है, लेकिन एक बड़ा मैसेज जरूर गया। जनता अगर ये सवाल पूछ रही थी कि क्या आम और खास के लिए नियम अलग अलग हैं। ये 12 तारीख को जो है इनको पेशी के लिए पटना ले जाया गया था। संतोष कुमार जो सब इंस्पेक्टर हैं, उनके साथ उनके नेतृत्व में जो है 6 जवान भी गए हुए थे। उसके बाद जो है पेशी के बाद जो सोशल मीडिया पे जो है पूर्व सांसद आनंद मोहन का जो है वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें कि साफ तौर पर देखा गया था पूर्व सांसद लवली आनंद और राजद विधायक जो है शिवर के चेतन आनंद, उनके बेटे, उनके साथ तस्वीर वीडियो वायरल हुआ था कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करते हुए। जिसके बाद जो है पुलिस मुख्यालय में काफी ज्यादा पुलिस मुख्यालय उसके बाद हरकत में आई, और उसके बाद जो है आज जो है इस तरह की कार्रवाई की गई है, और संतोष कुमार जो है सब इंस्पेक्टर सहित जो है और ये 6 पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो डीएसपी की जांच रिपोर्ट के बाद ये कार्रवाई इस वक्त सामने, जिसमें सहरसा के 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। सहरसा जेल की भूमिका को लेकर के भी जांच की जा रही है। देशवासियों को अनेक अनेक शुभकामनाएं। तो लाल किले के प्राचीर से देशवासियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर जमकर हमला किया।
और इसे खत्म करने का संकल्प दोहराया। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से राजनीति की इस बुराई ने हिंदुस्तान की सभी संस्थाओं में परिवारवाद को पोषित कर दिया है। इससे देश की प्रतिभा को नुकसान होता है। पीएम मोदी ने युवाओं से अपील की कि भाई भतीजावाद के खिलाफ जंग में उनका साथ दें। हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ना है। पिछले 8 वर्षों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा आधार, मोबाइल, इन सारे आधुनिक व्यवस्थाओं का उपयोग करते हुए 2 लाख करोड़ रुपए जो गलत हाथों में जाते थे उसको बचा करके देश की भलाई के लिए काम लगाने में हम सफल हुए हैं। जो लोग पिछली सरकारों में बैंकों को लूट लूट करके भाग गए, उनकी संपत्तियां जब्त कर करके वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। कईयों को जेलों में जीने के लिए मजबूर करके रखा हुआ है। हमारी कोशिश है जिन्होंने देश को लूटा है उनको लौटाना पड़े, वो स्थिति हम पैदा करेंगे। मैं सबकी चर्चा न करते हुए 2 पर जरूर चर्चा करना चाहता हूं। एक है भ्रष्टाचार, दूसरा है भाई भतीजावाद, परिवारवाद। भारत जैसे लोकतंत्र में जहां लोग गरीबी से जूझ रहे हैं, जब एक तरफ से देखते हैं एक तरफ वो लोग हैं जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, दूसरी तरफ वो तरह लोग हैं जिनको अपना चोरी किया हुआ माल रखने के लिए जगह नहीं है। तो भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर पीएम ने कड़ा प्रहार किया, जिसके बाद बिहार में सियासी घमासान शुरू हो गया। बीजेपी ने पीएम के बयान का समर्थन किया तो महागठबंधन से सहयोगियों ने बीजेपी पर पलटवार किया। किसी व्यक्ति पर नहीं कोई कहा है, इंगित किया है, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है हर क्षेत्र में, केवल राजनीतिक क्षेत्र में नहीं, इंस्टीट्यूशन के क्षेत्र में भी। आज देखिए राजनीति में कई राज्य हैं, इससे नकारा नहीं जा सकता है। परिवारवाद ही है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे दक्षिण भारत के कई राज्य। भ्रष्टाचार केवल राजनीतिक क्षेत्र में नहीं है, भ्रष्टाचार प्रत्येक क्षेत्र में है। और डीबीटी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीबों के प्रति जो भ्रष्टाचार था उससे मुक्ति का प्रयास किया और यह लगातार वह करते रहेंगे। परिवारवाद भी और भी स्थानों पर है और सब जगह दूर होना चाहिए। दुर्भाग्यवश असली मुद्दों से देश को भटकाने की कोशिश हमारे प्रधानमंत्री की आदत सी हो गई है। इसीलिए आज 15 अगस्त 2022 को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री की तरह वक्तव्य देते हुए, भाषण देते हुए उन्होंने देश से अपने सारे पुराने वायदों में से किसी पे भी चर्चा नहीं की। आज देश सुनना चाह रहा था आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो वादा किए थे प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रोजगार देने का, तो नौजवान को आशा था कि आज 16 करोड़ रोजगार का हिसाब किताब देंगे। घर बनाने की बात की थी तो सबको घर देंगे, इस पर बात होगी, किसानों की बात होगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी सबसे ज्यादा परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी में है, पहले वहां समाप्त कीजिए। परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर दोहरी नीति बीजेपी की नहीं चलेगी। तो परिवारवाद और भ्रष्टाचार को लेकर पीएम मोदी के बयान पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के दिन ये सब बातें नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये दिन सियासत करने के लिए नहीं बल्कि आपसी भाईचारे और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सोचने का दिन है। कोई ये अगर पूछे कि कितने लोगों का स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान रहा, तो ये सब चीज नहीं है पूछने का। ये दिन इसका नहीं है। ये दिन है समाज के हर संप्रदाय का, हर समाज के हर तबके के लोगों के बीच आपसी भाईचारे, आपसी संदेश और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देश हित में, राष्ट्र हित की बात करना।
तो इधर पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तिरंगा फहराया। नई सरकार बनने के बाद सीएम जबरदस्त जोश में यहां नजर आए। झंडोत्तोलन के बाद सीएम नीतीश कुमार ने बिहार के लोगों को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनाई और कहा कि जब जब उन्हें काम करने का मौका मिला तब तब उन्होंने न्याय के साथ विकास के लिए काम किया और आगे भी वो ऐसा ही काम करेंगे। उन्होंने कहा कि नए साथियों के साथ वो और भी बेहतर काम करेंगे। तो स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सीएम नीतीश ने राज्य के युवाओं को भरोसा दिलाया कि वो नौकरी और रोजगार के लिए सब कुछ करने वाले हैं और कोशिश होगी कि 20 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार दिया जाए। सीएम ने कहा कि न्याय के साथ विकास से बिहार विकसित बनेगा। नौकरी और रोजगार दोनों का इंतजाम इतना करवाएंगे, सरकारी और सरकार के बाहर भी हर तरह से इतना ज्यादा काम बढ़ना चाहिए कि ये हो जाएगा। तो हम लोगों का मन तो है कि भाई इसको तो हम लोग 20 लाख तक पहुंचाएं। इसके लिए पूरे तौर पर हम लोग हर जगह इन सब चीजों को काम करेंगे। वो गरीब है तो आखिर उसके उत्थान के लिए भी और क्या करना, हम लोग तो सब कुछ कर रहे हैं। और भी अगर इस पूरे सर्वेक्षण से ये जानकारी हो जाएगी तो आप समझ लीजिए कि सबके आर्थिक स्थिति के सुधार के लिए भी हम लोग पूरा प्रयास करेंगे और इससे ये हो जाएगा। ये जो जाति आधारित गणना का हमारा काम और उससे जो भी निकलेगा उसके लिए उनके लिए उनको और बेहतर बनाने का जो हम लोग काम करेंगे। और मांग करना होगा तो मांग करते रहेंगे, लेकिन जो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है वो हम लोग राज्य सरकार अपने स्तर से ये सब काम इतना करते रहेंगे। तो इसी के साथ होगा न्याय के साथ विकास। और हमारे साथ जो नई पीढ़ी के अब लोग हैं, आप मुख्यमंत्री सब लोग मिलकर के इस काम को बहुत तेजी से आगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने अपनी पत्नी नीता अंबानी और पोते पृथ्वी अंबानी के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया और इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने तिरंगा झंडा लहराकर आजादी की खुशियां मनाई। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।